गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड, चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है अमर शहीद हुकुमचंद। प्रेरक प्रसंग में पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले अमर शहीद हुकुमचंद के बारे में बताया गया है कि हुकुमचंद ने किस प्रकार लोक त्याग कर देश की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आइए बेटा, अब पाठ पढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। यह बात उस समय की है जब दिल्ली में अंतिम यानी कि आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र का शासन था। अंतिम जो मुग़ल बादशाह जो थे बहादुर शाह का शासन राज था। बादशाह के दरबार में हुकुमचंद नाम के एक विद्वान थे। हुकुमचंद की सूझबूझ, उदारता और देशभक्ति से प्रसन्न होकर बादशाह ने उन्हें हरियाणा के कुछ इलाकों का कानूनगो बना दिया। बादशाह के दरबार में हुकुमचंद नाम के एक जो विद्वान थे, उनकी उदारता यानी उनका स्वभाव कैसा था। हुकुमचंद की सूझबूझ और उदारता यानी कि दयालु स्वभाव के थे और देशभक्ति से प्रसन्न होकर बादशाह ने उन्हें हरियाणा के कुछ इलाकों का जमीन से संबंधित कागजों की जांच के लिए रखा। इतने विद्वान थे, इस वजह से बादशाह ने उन्हें ये काम सौंपा। हुकुमचंद को अपने इलाके के निवासियों से अत्यंत यानी कि बेहद बहुत अधिक प्रेम था। किसान भी उनका भरपूर आदर करते थे। हुकुमचंद भी अपना काम पूरी ईमानदारी और सूझबूझ से करते थे। हुकुमचंद को जो इलाके के जो लोग थे उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम था और किसान भी उनका आदर करते थे और अपना काम वह पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते थे। एक शाम स्टीवन नाम के एक अंग्रेज़ अधिकारी ने उन्हें बुलाया। हुकुमचंद स्टीवन की क्रूरता के किस्से गरीब किसानों से सुन चुके थे। क्रूरता यानी कि कठोरता के। उस टाइम अंग्रेज़ी सरकार का शासन था, तो एक स्टीवन नाम का जो अंग्रेज़ी अधिकारी था, उन्होंने हुकुमचंद को बुलाया और उनके बारे में हुकुमचंद पहले से ही जानते थे। उन्होंने सुन रखा था वो किस तरीके के हैं। स्टीवन ने हुकुमचंद का बहुत आदर सत्कार किया। हुकुमचंद उसके व्यवहार से मनी मन बहुत हैरान थे। इतना आदर सम्मान जो दिया तो हुकुमचंद को अंदर से ये मनी मन बात खल रही थी कि ये स्टीवन एक अंग्रेज़ है, ये किस ऐसे व्यवहार मेरे साथ ऐसे सरलता से व्यवहार कैसे कर रहा है। इसी बात को सोचकर मनी मन वो हैरान हो रहे थे, आश्चर्य में थे। स्टीवन ने कहा, मैंने आपको एक विशेष काम से बुलवाया। अब आगे की बात है। स्टीवन ने कहा, मैंने आपको एक विशेष ज़रूरी काम से बुलवाया है। अब से आप इलाके के किसानों से 2 गुना कर वसूल कीजिए। कितना कर? 2 गुना कर वसूल करना। इस काम के लिए आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। उस ब्रिटिश काल में एक और बात थी, अंग्रेज़ जो हिंदुस्तानियों को आपस में ही लड़वाते थे, मरवाते थे, आपस में ही झगड़ा कराते थे कि आपस में ये लड़ें और मरें। आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ये हुकुमचंद ने स्टीवन से कहा, आप चाहते हैं कि मैं कुछ रुपयों के लिए अपने भाइयों से गद्दारी करूं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस बात का जवाब देते हुए हुकुमचंद ने अपनी बात कही कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ। हुकुमचंद ने गुस्से से कहा और वहाँ से उठकर चले आए। अब अंग्रेज़ अफसरों की
आंखों में हुकुमचंद खटकने लगा। क्यों खटकने लगा? क्योंकि उसने उनकी बात नहीं मानी थी। वो जो करवाना चाहते थे वो हुकुमचंद ने बात नहीं सुनी, नहीं मानी। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कह के आ गए, इसलिए वो अफसरों की आंखों में खटकने लगे। वे हुकुमचंद को परेशान करने के लिए नित्य यानी कि रोज़ नए नए बहाने ढूंढने लगे। इस तरीके से जो अंग्रेज़ अफसर थे वो हुकुमचंद को परेशान करने के लिए रोज़ रोज़ एक नया बहाना ढूंढते थे, किसी तरीके से इनको हम परेशान करें। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे पढ़ाएंगे। थैंक्स स्टूडेंट।